सभी श्याम प्रेम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की यह वीडियो पितरों के ऊपर होने वाली है। हमारे पितर कौन हैं, कैसे पता करें, हमारे पितर हैं भी या नहीं हैं, किन किन के पितर होते हैं, पितरों की पूजा किस दिन की जाती है, और अगर हमें नहीं पता कि हमारे पितर कौन हैं, हमने सब जगह ट्राई कर लिया, तो किसको अपना पितर बनाएं। किसी ने हमारे पितरों को बांध तो नहीं दिया है, हम दिन रात पूजा करते हैं, फिर भी पितर हमारा साथ नहीं देते। हमारे पितर हैं कौन, और उनको जो परेशानी है उसको दूर कैसे करें, हमारे घर में जो पितृ दोष लगा हुआ है उसको कैसे हटाएं, और पितृ दोष के लक्षण क्या हैं, उसका उपाय क्या है, सारी बातें एक ही वीडियो में बताऊंगा। यह दुनिया का सबसे पहला वीडियो होने वाला है जिसमें सारी बातें एक ही वीडियो में बताई जाएंगी। किसी भी एक बात को दोबारा रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, फिर भी यह वीडियो लंबा होगा। पहले ही बता देता हूं, यह वीडियो लंबा होगा क्योंकि सारी बातें एक साथ इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जिनके पास समय है बैठ जाइए अपने सारे काम छोड़कर। क्यों? क्योंकि अगर यह गलती आपने कर दी तो आपका सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, मुझे पता है जो इस वीडियो पर आएगा वो वही आएगा जिसका सर्वनाश हो चुका है, जो अपना व अपने पितरों का भला चाहता है, उनको पार लगाने के लिए यहाँ आया है। शुरू करें वीडियो को। आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। कोई भी काम है किनारे कर दीजिए, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनिए। कुछ प्रेमी बोलते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमारे पितर थे भी या नहीं थे, क्योंकि हमने, हमारे बाप दादाओं ने कभी पितरों की पूजा नहीं की। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि किसके पितर होते हैं, पितर किसके होते हैं, किसके नहीं होते। जिसने माँ की कोख से जन्म लिया है, जिसने माँ का दूध पिया है, और जिसने पिता की प्रॉपर्टी में से छोटा भी हिस्सा लिया है, उन सभी के पितर होते हैं। मेरे तो हैं। अगर आपने माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, पिता की प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं लिया, माँ का दूध नहीं पिया, तो आपके पितर नहीं है। अगर ये काम किया है तो बैठे रहिए वीडियो में, आपके लिए ये वीडियो क्लियर। अब कुछ प्रेमियों को पता नहीं होता क्योंकि उन्होंने भी पूजा नहीं की पितरों की, उनके बाप दादाओं ने भी नहीं की। तो अब ये कैसे पता करें कि हमारे पितर कौन है, वो कहाँ हैं इस समय। इसके लिए सबसे पहले अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछिए, अपने कुटुंब के बुजुर्गों से पूछिए, वो आपको बताएंगे। सब कुछ कर लिया फिर भी आपको पता नहीं चला, कोई बात नहीं। आप अमावस्या के दिन, क्योंकि पितरों की पूजा अमावस्या के दिन होती है, श्राद्ध के महीने में होती है, श्राद्ध पक्ष में होती है, क्लियर। दूसरे किसी दिन नहीं होती। कुछ बोलते हैं कि हमारे यहाँ अमावस्या की बजाय एक दिन पहले होता है, एक दिन बाद में होता है। ये नहीं होता। केवल अमावस्या का दिन श्री हरि नारायण भगवान ने पितरों के लिए डिसाइड किया है। अब पितरों के लिए अमावस्या का दिन या श्राद्ध पक्ष क्यों डिसाइड किया गया, ध्यान से सुनिए। पितर कौन होते हैं? जो हमसे पहले मर चुके हैं। अब जरूरी नहीं जो बेमौत मरे हैं वो पितर होंगे, उनके लिए अलग अलग योनियां हैं, इसके बारे में आगे जिक्र करूंगा। अब सिर्फ इतना सुनिए। एक बार पितृलोक में जो पितर हैं, जैसे कि हम धरती पर रहते हैं, इसको धरती लोक बोलते हैं। हम जिस योनि में हैं इसे मनुष्य योनि बोलते हैं। इसी प्रकार जो पितर हैं वो पितर योनि में है, जहां रहते हैं उसे पितृलोक बोलते हैं। सभी पितर इकट्ठा होकर भगवान श्री नारायण भगवान के पास गए और कहा कि हमें अपने बच्चों से मिलने की इच्छा है, हमें भी कोई ऐसा समय दीजिए कि हम उनसे मिल सकें। तब नारायण भगवान ने कहा था कि हमने आपके लिए श्राद्ध का महीना बनाया है, आप श्राद्ध के महीने में अपने बच्चों से मिलिए। पितर हमसे मिलने के लिए आते हैं श्राद्ध के महीने में। उस दिन, उस महीने में वो हमसे कुत्ते के रूप में, गाय के रूप में, कोए के रूप में, या जिनके पितृ देवता ज्यादा मजबूत हैं, बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, वो अपने असली स्वरूप में उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो हमसे सांप के रूप में भी मिलने आ सकते हैं, क्लियर। अमावस्या का दिन ही क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि अमावस्या को चांद नहीं होता रात को, इसीलिए उनका दिन डिसाइड किया गया है, क्लियर। अब हम ये कैसे पता करें कि हमारे पितर कौन है? बुजुर्गों से पूछोगे वो बता देंगे। नहीं भी पता चलेगा तो आपको उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां भी हमारे पितर हैं हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। या फिर भी आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो तो आप अमावस्या के दिन या श्राद्ध के महीने में भगवान शिव के मंदिर में जाएं, एक लोटा जल ले जाएं, 2 बाती ले जाएं, क्योंकि भगवान शिव के श्री चरणों में 1 बाती नहीं लगती, 2 लगती है घी की बाती। एक दीपक लेकर जाएं, घर से ही बैठ जाएं उनके सानिध्य में। अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लें, दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि देवताओं की, जो हमारे पितृ देवता हैं, उनकी दिशा दक्षिण दिशा है।
उस समय दोनों बाती प्रज्वलित करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और हाथ जोड़कर कहें, आज तक जिस किसी ने हमारा दिल दुखाया है या जिस किसी का हमने दिल दुखाया है, हम सभी को माफ कर रहे हैं, आप भी हमें माफ कर दीजिए। गिव एंड टेक सिस्टम है, अकेले से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ। हम भी माफ कर रहे हैं, आप भी माफ कर दीजिए। और हे भगवान शिव, हमें हमारे पितरों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, हमने हर जगह धक्के खा लिए हैं, अब हम आपको पितृ रूप में अपने घर में ले जाना चाहते हैं, तो आप हम पर करुणा करिए, प्रसन्न होइए। उसी दिन, उसी समय, उसी क्षण से भगवान शिव आपके पितृ के रूप में पूजे जाने लगेंगे। क्लियर? छोटी सी बात बताऊं आपको, जन्म आपसे पहले हजारों ने लिया था, आपके बाद भी हजारों लेंगे, लेकिन आपका नाम क्यों याद रहेगा? क्योंकि आपके दादा परदादाओं ने नहीं पूजा पितरों को, आप पूजोगे। पितर सभी के होते हैं, आप पूजोगे तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भागीरथ गंगा ले आए थे, श्री राम के पूर्वज थे वो, गंगा ले आए थे, उनका नाम आज भी लिया जाता है और किसी का नाम नहीं लिया जाता। भगवान राम ने भी अपने पिता का तर्पण किया था, आपको भी करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भगवान ने ही तर्पण किया, हम तो इंसान हैं, करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर? अब आपको पता चल चुका है कि भगवान शिव आपके पितर बन चुके हैं, या आपको पता चल चुका है कि आपके पितर हैं। अब पितर कौन होते हैं? जो बेमौत मरते हैं वो पितर नहीं होते, जो आई मृत्यु मरते हैं, जिनकी मृत्यु पूरी हो चुकी है। अब कुछ कहेंगे कि जो आई मृत्यु मरते हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं। नहीं, यहाँ एक विधान बनाया है भगवान ने, क्योंकि भगवान की सत्ता बड़ी चालाक है। अंतमति सोगति, मतलब मरते समय इंसान के दिमाग में जो चल रहा होगा उसी के अनुसार उसको अगला जन्म मिलेगा। क्लियर? उम्र हो चुकी है 100 साल की, मृत्यु नजदीक खड़ी है, लेकिन मन में ये है कि कम से कम पोते पोतियों की शादी और देख लेता तो अच्छा काम हो जाता, ये और कर देता तो अच्छा काम हो जाता। मृत्यु आ जाती है, वो पोते पोतियों की शादी दिमाग में रह जाती है, वो जीवात्मा यहीं रह जाती है। इसलिए बोला जाता है बचपन से राम 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 जपो, ताकि मृत्यु के समय श्री राम श्री राम श्री राम का नाम याद आए और हमारी जीवात्मा, चाहे हमने कितने ही गंदे काम क्यों ना किए हों, मुक्त हो जाए। अब जो माँ के पेट में भी मरे हैं, वो भी जो किसी प्रकार से सुसाइड करके मरे हैं, एक्सीडेंट में मरे हैं, किसी बीमारी से मरे हैं, वो अलग अलग योनियों में जाते हैं। भूत, प्रेत, वासुक, आहु, पितृ। यहां एक सबसे पावरफुल शब्द होता है जिसे हम ऊत बोलते हैं। ऊत बताऊंगा इसके बारे में, या भूत प्रेत के बारे में थोड़ा सा कम जिक्र करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। भूत, प्रेत, वासुक, आहु की योनि में वो जाते हैं जो बेमौत मरे होते हैं, जो अकाल मृत्यु मरे होते हैं। क्लियर? पितृलोक में वो जाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं, लेकिन किसी गलती के कारण वो धरती पर रह जाते हैं, मतलब उनकी मुक्ति नहीं होती, वो पितृ बन जाते हैं। फिर वो चाहते हैं कि हमने जो संतान पैदा की है वो संतान हमें जल दे, हमें भोजन करवाए और हम मुक्त हो जाएं। लेकिन आप लोग कहते हो कि हमारे बाप दादाओं ने कभी पितरों की सेवा नहीं की, तो वो मुक्त कैसे होंगे? वो इंतजार करते हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल इंतजार करते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करते। फिर 10 साल, 20 साल बाद जो पीढ़ी चल रही होती है वो उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, आपके काम में रुकावट डाल देते हैं, आपका सब कुछ सर्वनाश करने की तैयारी कर लेते हैं। उस समय आप किसी पुच्छा करवाने के पास जाते हो, किसी सयाने के पास जाते हो, किसी को कुंडली दिखाते हो, किसी तांत्रिक के पास जाते हो, किसी पंडित के पास जाते हो, वो आपको बोलते हैं कि पितृ दोष है। फिर आपको समझ में आता है कि पितृ नाम की कोई चीज़ होती है। ध्यान रहे, आज यह वीडियो सभी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कल आपकी भी मृत्यु होगी। कल आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाकर अपने बच्चों को परेशान करोगे। क्यों? क्योंकि जो हमें परेशान कर रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। कल आप भी पूर्वज बनोगे किसी के। आज ही समझ जाओ, अपने बच्चों को दिखाओ ये वीडियो, पूरे परिवार के साथ बैठकर देखो कि पितृ क्या होते हैं, समझाओ उनको। क्लियर? अब जब हम अपने पितरों की सेवा नहीं करते तो वो कमजोर हो जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं मिलता, उन्हें जल नहीं मिलता, वो कमजोर पड़ जाते हैं। अब चाहे आप गांव से हो, चाहे आप शहर से हो, हर जगह चौराहा होता है। चौराहा समझते हो ना?
चौराहे के ऊपर हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है। इस समय हमारे वायुमंडल में भूत प्रेत पिशाच इतनी ज्यादा संख्या में है कि उनकी काउंटिंग इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर घर में अकाल मृत्यु हुई है। वो कहां जाएंगे? वो सभी यही हैं, बाहर कहीं भी नहीं है। वो चौराहे के ऊपर रहते हैं इस प्रतीक्षा में कि कब कोई इंसान यहां से गुजरे और वो कोई गलती करे। जैसे कि कोई नशे की हालत में चौराहे से गुजरता है, कोई कुछ मीठा खाकर चौराहे से गुजरता है, कोई सेंट परफ्यूम जिसे आप बड़े चाव से लगाते हो वो लगाकर चौराहे से गुजरता है, खासकर महिला। अगर बात बुरी लगे, कोई परेशानी है, वीडियो छोड़कर चले जाइए। हम यहां आपको बुलाने के लिए नहीं गए हैं आपके घर में। आपके घर में परेशानी है, आप इसलिए इस वीडियो पर आए हो। हम किसी को मीठा बोलकर चापलूसी नहीं करना चाहते। आज से ही जो परफ्यूम, जो सेंट यूज करते हो बंद कर दो। अगर कुछ दिन जीवित रहना चाहते हो, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हो, किसी कंपनी को टारगेट नहीं किया हमने यहाँ, सिर्फ आप लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, सब कुछ बंद कर दो। जितने भी ये स्मेल वाले परफ्यूम या कुछ भी यूज करते हो ना, बंद कर दो इन चीजों को। यहां तक कि जो स्मेल वाली धूप होती है उनको भी बंद कर दो। जो लिमिट में है, जो धूप प्राचीन समय से यूज करते आ रहे हैं वही करो। कोशिश करो कि घर पे धूप तैयार की जाए। जब हम चौराहे से कोई गलती करके निकलते हैं तो वो भूत प्रेत पिशाच आहुक वासुक जो भी होते हैं वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। फिर वो चलते चलते हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। हमारे घर के दरवाजे पर हमारे पितर खड़े होते हैं हमारे घर की सुरक्षा में। अगर आप अपने पितरों की समय समय पर पूजा करते हो तो आपके पितर बलवान होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, मजबूत होते हैं। वो उनको बोलते हैं रुको, कहाँ जाओगे? आप नहीं देख सकते उनको, लेकिन आपके पितर देख लेते हैं, उनको वहीं रोक देते हैं कि हमारे घर में केवल हमारा राज चलता है, आपका नहीं चलेगा, बाहर चले जाओ। वो नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि आपके पितर पहले से ही कमजोर हैं, एक साइड में खड़े हुए हैं, तो वो आते हैं और आपके पितरों के साथ सौदा कर लेते हैं। कैसा सौदा? कि आप इनके पितर हो फिर भी आपकी सेवा नहीं करते, चलो मिलकर इन्हें परेशान करते हैं। फिर प्रेत और पितर दोनों मिलते हैं, दो शक्तियां मिल जाती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति मिल चुकी है। यहां नेगेटिव शक्ति जो है वो पावरफुल है, पॉजिटिव है वो कमजोर है, क्योंकि आपने अपने पितरों की सेवा नहीं की, तो वो उस पॉजिटिव एनर्जी को कंट्रोल कर लेती है। तब दोनों जो मिलते हैं उसे ऊत बोलते हैं। ऊत क्लियर? समझ आया ऊत क्या होता है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आगे ऊत के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर वो आपके घर आ जाते हैं, फिर वो आपको परेशान करते हैं। फिर जब आप कहीं किसी के पास जाते हो, पूछा करवाते हो, कोई पतड़ा दिखाते हो, किसी को कुंडली दिखाते हो, वो बोल देता है कि पितृ दोष है। कोई नहीं बोलता कि प्रेत दोष है, पितृ दोष है। पता है क्यों? जब आप कहीं ऐसे काम में जाते हो, कहीं हवन करवाते हो, कोई अच्छा काम करवाते हो, तो जो प्रेत है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपके पितरों को आगे खड़ा कर देती है और देखने वाले की नज़र में सिर्फ आपके पितर आते हैं। जो पीछे छुपी हुई शक्ति है वो नज़र नहीं आती। अगर वो बंधन भी करते हैं तो आपके पितरों का करते हैं। आप बोलते हैं ना कि हमने बंधन करवाया था, लेकिन 4 दिन बाद फिर वही काम शुरू हुआ, क्योंकि बंधन आपके पितरों का हुआ है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी का हुआ है। जो उसके पीछे नेगेटिव एनर्जी थी उसका बंधन नहीं हुआ है, वो उसने आपको परेशान करना शुरू कर दिया। फिर जो पितर किसी के सामने, किसी के शरीर में आते हैं, वो झूठा ही बोल देते हैं कि मैं तेरा चाचा हूँ, ताऊ हूँ, ये है वो है, मैं ऐसे मरा था। आप लोग यकीन कर लेते हो कि यार बिल्कुल सच बोल रहा है, हमारे अंदर तो हमारे पितरों का वास हो चुका है, अब तो हमारे घर में पितर आने लगे हैं, अब तो हम लोगों को भी बताया करेंगे, उनका भी भविष्य बताया करेंगे। लेकिन सच ये होता है कि वो पितर नहीं आते, वो प्रेत आते हैं। पितर आते हैं लेकिन जिनके घर में प्रेत नहीं होते उनके पितर आते। जिनके पावरफुल पितर हैं वो पितर, उनकी भी सिर्फ छाया आती है और वो आपको सिर्फ इंडिकेशन देने के लिए आती है कि अब ये करो ठीक हो जाओगे, अब ये करो, अब ये करो, केवल आपका भविष्य सुधारने के लिए आते हैं। क्लियर? अन्यथा प्रेत आते हैं। जहां कहीं भी जाते हो आपको बता दिया जाता है कि आपको पितृ दोष है, लेकिन वो पितृ दोष नहीं होता, वो प्रेत दोष होता है। वो सामने वाले को भी नहीं पता चलता, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके पितरों को आगे खड़ा कर देती है। अब इसका क्या समाधान करें? क्लियर? अब इस बात को एक सेकंड के लिए यहीं छोड़ देते हैं। अब लक्षण क्या है कि आपके घर में पितृ दोष है? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं सारी बातें। लक्षण क्या है? जिनके घर में पितृ दोष है, पितृ दोष बढ़ चुका है, सबसे पहली बात, सबसे कॉमन बात, आप लोगों के हमारे पास फोन आए थे, उन सबसे कॉमन सवाल उठाए हमने। ये सब सारी बातें बताऊंगा, वीडियो छोड़कर मत जाना बस कोई भी, ये गलती मत कर देना। आज क्या करना होगा? घर में लक्षण दिखाई देंगे। कैसे लक्षण? सबसे पहले घर में
एक 2 सदस्य हैं, 4 हैं, 10 हैं, किसी भी एक सदस्य की पीठ की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा। अगर पितृदोष ज्यादा बढ़ चुका है तो रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, और वो इतना ज्यादा होगा कि उस दर्द की वजह से आपको हजारों दर्द शुरू हो जाएंगे। डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेंगे कि कुछ भी नहीं है, कुछ डॉक्टर बोल देंगे कि नस ब्लॉक होती है, एक्सरे में कुछ भी नहीं आएगा, कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई वैद्य काम नहीं करेगा। फिर बोलोगे कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, फिर वहां जाओगे, वहां फिर पितृदोष बता दिया जाएगा, लेकिन है प्रेत दोष। दूसरी बात, आपके घर की दीवारों में दरारें शुरू हो जाएंगी, खासकर दक्षिण और उत्तर दिशा की तरफ जो दीवार हैं, जो छत हैं, उनमें दरारें पैदा हो जाएंगी। उन दरारों में पीपल के वृक्ष उग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। कर्जा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जो पूर्वजों की जमीन थी वो बेचने की नौबत आ जाएगी। परेशानी इतनी बढ़ जाएगी कि बेवजह घर में लड़ाइयाँ, इतनी ज़्यादा लड़ाई होंगी कि कुछ बता नहीं सकते। और जब कोई तीसरा बैठकर पूछेगा कि किस बात की लड़ाई थी, तो आपके पास कोई कारण नहीं होगा उस लड़ाई का। बेकारण लड़ाइयाँ होंगी, अकारण लड़ाइयाँ होंगी। घर में 1 सेकंड के लिए भी आपका मन नहीं लगेगा। घर के बच्चों की आप बेवजह पिटाई कर दोगे, अपने खुद के बच्चों को आप देखकर खुश नहीं होगे। चाहे कितनी ही सावधानी से भोजन तैयार कर लेना, भोजन में बाल निकलेगा, पक्का निकलेगा, कंफर्म निकलेगा, 100% निकलेगा। मानसिक तौर पर इतने ज्यादा कमजोर हो जाओगे कि कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं क्या ना करूं। रात को सोओगे, नींद नहीं आएगी, आ जाएगी 1 या 1.5 घंटे के बाद अचानक जाग आएगी। डर कर उठोगे, पसीना आया मिलेगा, फिर महसूस होगा कि प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है। इसका एक ही मतलब है कि आपके घर में पितृदोष है। आपके पितृ भूखे हैं। रात को जिनको जाग आती है, जाग आते ही भूख लगती है, तो वो आपको भूख नहीं लगी, वो आपके पितरों को प्यास लगी है, आपके पितरों को भूख लगी है। समझ गए? ये मैंने कुछ कॉमन लक्षण बताए हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपके घर में है तो हमें मत बताना, प्लीज, प्रार्थना है, हमें मत बताना। अपने परिवार में बैठकर डिस्कस करो। और फिर रिपीट करूंगा मेरी बात को, परिवार के बच्चों के साथ बैठकर इस वीडियो को देखो, क्योंकि आपका भविष्य आपके बच्चे सुधार सकते हैं, आप नहीं सुधार सकते, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। मुबारक हो, आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली है। क्लियर? अब इसके उपाय क्या हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन कई बार एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि कोई हमारे घर के पितरों को बांध देता है, तो उन पितृ बंधे हैं ये कैसे पता चले, और बंधे हैं तो उनको छुड़वाएं कैसे, सारी बात बताऊंगा। बने रहिए वीडियो में। अब आपको बताते हैं कि उपाय क्या है। ये सब चीजें जो लक्षण बताए, अगर वो लक्षण आपके साथ हैं तो अब मैं आपको उपाय बताता हूं जो आप अपने घर बैठे बैठे आराम से कर सकते हो। सबसे पहले अपनी जिंदगी में कोशिश करो अपने या अपने बच्चों के हाथ से त्रिवेणी लगवाएं। वटवृक्ष, पीपल और नीम, इसे त्रिवेणी बोलते हैं, त्रिवेणी लगाएं। साथ में बेलपत्र का वृक्ष लगवा देते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। वटवृक्ष जिसमें स्वयं श्री नारायण भगवान निवास करते हैं, पीपल का पेड़ जिसमें 52,000 ब्राह्मण निवास करते हैं, छोटी बात नहीं है कोई। दूसरी बात, पितरों ने भी अपने स्वरूप को पीपल में विराजमान करवाया है। बेलपत्र माता पार्वती की आंखों के जो आंसू निकले थे वो बेलपत्र के रूप में प्रकट हुए थे, और पितरों की नातिन हैं पार्वती। जब पितरों ने देखा कि हमारी नातिन की आंखों में आंसू, ये कैसे हुआ, तब आदिशक्ति माता पार्वती ने कहा कि ये खुशी के आंसू है, जहां गिरेंगे वहां से वो वृक्ष प्रकट होगा जो संसार का कल्याण कर देगा। वहां से बेलपत्र प्रकट हुआ। शिव भगवान ने कहा कि जो बेलपत्र हमारे ऊपर समर्पित करेगा मौज हो जाएगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि यहां बैठकर मैं शाम को नारायण भगवान की आराधना किया करूंगी। उसके साथ पितरों ने भी कहा कि हम भी वरदान देते हैं कि जो भी बेलपत्र के वृक्ष को लगाएगा या उसकी पूजा करेगा या उसके नीचे घी का दीपक जलाएगा, उसके घर में कभी पितृदोष नहीं आएगा। क्लियर? अपने पूर्वजों की पसंद की चीजों को दान कर दो। उन्हें क्या पसंद था वो दान करो। पितरों को कपड़े देना शुरू कर दो। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को कपड़े दे दो, वो पितरों तक चले जाएंगे। कपड़े में पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद चप्पल, उनकी लाठी, ये सब चीज़ें होती हैं।
आप ब्राह्मणों को दान करो, उन तक ये सब चीज़ें अपने आप पहुंच जाएंगी। उसके साथ साथ अमावस्या को और श्राद्ध पक्ष में विधि विधान से पूजा करो। अमावस्या के दिन आप खीर, पूरी, चूरमा, हलवा, पकवान बनाएं और अपने पितरों का भोजन ग्रहण करवाएं। अपने पितरों को या तो अपने घर में या अपने खेत में स्थान देना जरूरी है। पितरों का मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होता है। पितरों की पूजा दक्षिण दिशा की तरफ होती है। क्लियर। उसके साथ साथ सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अमावस्या को आप दीपक जलाएं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। आपके घर का पितरदोष खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको रात को भूख लगती है, प्यास लगती है, जब अचानक नींद खुलती है, तो एक लोटे में जल डाल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और उसको ले जाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में बेलपत्र में समर्पित कर दें। आपको भूख लगनी, प्यास लगनी बिल्कुल बंद हो जाएगी, घबराइए नहीं। अगर किसी को अपने पूर्वजों की श्राद्ध की तिथि याद नहीं है, दिन याद नहीं है, तारीख याद नहीं है, तो आप अमावस्या को यह काम करना शुरू कर दें। अमावस्या की पूजा आपको करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अमावस्या की पूजा करनी शुरू कर दे। दूसरी बात, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, किराए के मकान में, खुद के मकान में, आप अपने घर में एक घड़ा रखना शुरू कर दे। घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसके अंदर पानी रखें और हर रोज़ सुबह सुबह जो सबसे पहले उठता है, आपको नहाने धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें से जल लें और अपने घर का जो मेन दरवाज़ा है, मेन एग्जिट डोर है, वहाँ जल का छिड़काव करना शुरू कर दें। सुबह सुबह माता लक्ष्मी भी आएंगी, आपके पितर भी आपके घर में आएंगे, चाहे करोड़ों का कर्जा हो, उतरना शुरू हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब वो प्रेमी जिनका पितृदोष इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उनको क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने पितरों का पिंडदान करो। हरियाणा में, मैं हरियाणा हिसार से हूँ, हरियाणा में हम जाते हैं, जींद में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पिंडारा, जहाँ पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था, उसे पांडु पिंडारा बोलते हैं। जींद में है ये है, अगर किसी को नहीं पता है तो पता चल जाएगा। पिंडारा, हम वहाँ अपना पिंडदान करते हैं अपने पूर्वजों का। आप हर की पौड़ी हरिद्वार भी कर सकते हो, आप गया में भी कर सकते हो। अब यह पिंडदान कौन करे? कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष, लेकिन स्त्रियां केवल गया में पिंडदान कर सकती हैं और किसी जगह पर नहीं। ध्यान रही बात। अगर आप और किसी जगह जाते हो तो पुरुष या घर के लड़के को जाना होगा, और गया में लड़की भी कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती हैं। अब कुछ प्रेमियों को ये लगता है कि जैसे ब्राह्मण वहाँ हमसे ज़्यादा पैसे लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, घबराइए नहीं, आप कुछ भी ना करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर काम करें कि आप वहाँ किसी ज़रूर वेद पाठी पंडित की सहायता ज़रूर लें, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ और अच्छी बातें बताएंगे। वहाँ अगर आपको ये लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, आप इतने सक्षम नहीं हैं, तो केवल बालू का एक पिंड बनाएं और उसे दान कर दें, इसमें तो पैसे नहीं लगेंगे। और ब्राह्मण उसी को चुने जो आपसे पैसे मांगे नहीं, अपनी श्रद्धा अनुसार आप 10, 50, 100, 1100, 2000, 2 लाख, 2 करोड़, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी उसको दान करना चाहें, वो उसी में संतुष्ट हो जाए। क्लियर? पिंडदान बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी सांप को ना मारें, क्योंकि सांप के रूप में हमारे पितृ देवता आते हैं। कितना बड़ा महत्व है पितरों का समझ सकते हो, क्योंकि भगवान शिव वासुकी नाग को गले में धारण करते हैं और भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर सोते हैं। कितना बड़ा और कितना विशेष महत्व होगा पितरों का, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कभी भी सांप को न मारे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जिस घर में शराब पी जाती है, कोई नशा किया जाता है, कोई मांस खाया जाता है, यहाँ तक कि अंडे भी खाए जाते हैं, मुबारक हो, आप बर्बादी की कगार पर खड़े हो और धीरे धीरे आपके पूरे कुल का सर्वनाश होने ही वाला है। मुबारक हो। ऐसी घड़ियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा घरों में देखने को मिल रही हैं। आप सभी बधाई के पात्र हो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। जो नहीं छोड़ता उसको ये वीडियो दिखाओ उसको कि तूने कैसी कंडीशन कर ली है, और तेरे बच्चे भी आगे यही काम करेंगे। जब तू मरकर पित्र बनेगा, तू भूत प्रेत बनेगा, तो तेरी मुक्ति कौन करवाए? कुछ लोग बोलते हैं आगे का किसने देखा? बेटे शांति रख, जब वो हाथ में कटोरा दे देंगे ना, उस समय तुझे आगे पीछे का सब कुछ दिखाई देने लगेगा, और वो कंडीशन तेरी है आज, बस तू मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस घर में कोई नशा होता है वो घर नरक से भी बदतर हो जाता है।
चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, नशा छुड़वाना होगा, अन्यथा पितृदोष घर से कभी समाप्त नहीं होगा। उसके साथ आपको लगता है कि ये सब आपने काम कर लिया है फिर भी आपका काम नहीं हुआ है, तो आपका पितृदोष इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आपको या तो सुंदरकांड का पाठ करवाना होगा, या भागवत करवानी होगी, या शिव महापुराण का पाठ करवाना होगा। ये कंपलसरी है। जो अकाल मृत्यु मरे हैं उनको आपको मेहंदीपुर लेकर जाना होगा, दूसरी कोई जगह नहीं है। मेहंदीपुर किसी सिद्ध ब्राह्मण की सहायता से, किसी सिद्ध संत की सहायता से अपने प्रेतों को, पितरों को नहीं, अपने प्रेतों को वहां छोड़ना होगा 1 साल के लिए। फिर वो शुद्ध हो जाएंगे, वो पितृयोनि में चले जाएंगे। क्लियर? ये थे उपाय। अब किसी ने हमारे पितरों को बांध दिया है, ये कैसे जाने? इसके बारे में पूर्ण जानकारी। इतनी सारी बातें एक ही वीडियो में आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब ये कैसे पता करें कि किसी ने हमारे पितरों को बांध दिया है या नहीं? इसके लिए आपको एक सरल उपाय बताता हूं जो आप घर पर रहकर ही आसानी से कर सकते हो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्या करना होगा? यदि आपके घर में महिला की मृत्यु हुई है तो आपको लाल सूती कपड़ा लेना होगा, और अगर पुरुष की मृत्यु हुई है तो आपको सफेद सूती कपड़ा लेना होगा। एक नारियल लीजिए, सूखा नारियल, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो चावल और 1 रुपए का सिक्का उस सूती कपड़े के ऊपर रख दीजिए। इन सब चीज़ों को अपने दाएं हाथ में, राइट हैंड साइड, अपने दाएं हाथ में गंगा जल लीजिए, हथेली में गंगा जल लीजिए, और एक जगह बैठकर, जहां आपके पितरों का स्थान है वहां बैठकर अपने पितरों से प्रार्थना करिए कि हे पितृदेव, आप जहां भी हैं, अगर आपको नाम याद है नाम लीजिए, नाम याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना बोलें कि हमारे पितृ जहां भी हैं हमें रात को सपने में दर्शन दीजिए, हम मुसीबत में घिरे हुए हैं, हमें इस मुसीबत से निकालिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उस जल को छोड़ दो जो सामान रखा है उसके ऊपर, फिर उसकी एक अच्छे से गांठ लगा लो। यह काम करते समय कोई आपको देख न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अपने घर पर ही करना है आपको। परिवार के सदस्य से बोल दो कि इस समय हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, फोन को भी साइड में रख दो ताकि आपको कोई परेशान ना कर पाए। फिर उठाकर उन चीज़ों को वहां रखो जहां आपके सिवाय कोई देख ना पाए उन चीज़ों को। क्लियर? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप रात को सो, जब आपको लगे कि अभी नींद आने वाली है, तो यही बोलो 1 मिनट पहले कि हमारे पितृदेव जहाँ भी हैं हमारे सपने में आइए और हमारा मार्गदर्शन करिए, हम फंसे हुए हैं, ये परेशानी है, सो जाओ। रात को सौपन में पितृ दर्शन देंगे, आपको ये भी बताएंगे कि क्या परेशानी है, आपको ये भी बताएंगे कि इस परेशानी से बाहर कैसे निकलना है। कोई ना कोई हिंट मिलेगी, डायरेक्ट नहीं बताएंगे वो, कोई ना कोई छोटी सी हिंट देंगे। वो हिंट क्या है आपको समझनी होगी। अगर ये बातें आप लोगों को बताना शुरू कर दोगे कि हमें पितृ दिखाई देते हैं, वो हमें बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगे। किसी को भी मत बताना ये बातें। हाँ, आप अपने परिवार के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर इन बातों को डिस्कस कर सकते हो कि रात को ऐसा सपना आया था, अब इसका क्या मतलब हो सकता है। बैठकर पूरी फैमिली, पूरा परिवार उसके बारे में डिस्कस कर सकता है, कोई निष्कर्ष निकाल सकता है। जब आपको आपकी पितृ दिखाई दे दें, उसके बाद आपने जो सामान छुपा कर रखा हुआ है उसे बाहर निकाल लें और उसे किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें, और पीछे मुड़ कर न देखें, सीधे घर वापस चले आएं। इसका एक ही मतलब है कि किसी ने आपके पितरों को बांधा हुआ नहीं है, लेकिन सब कुछ कर लिया और फिर भी आपके पितर आपको सौपन में दिखाई नहीं दे रहे। 1 महीने का इंतजार कीजिए, 1 महीने का इंतजार कीजिए। अगर फिर भी आपको आपके पितर दिखाई नहीं दे रहे तो इसका एक ही मतलब है कि किसी ने आपके पितरों को बांध दिया है। यह जो काम आपको बताया गया है, यह काम वैसे तो आप हर रोज भी कर सकते हो, लेकिन जो ये बताया है ना, चावल वाला, गेहूं वाला, यह काम केवल अमावस्या को करना है। आपको अमावस्या को करना है। क्लियर? इससे पता चलेगा कि आपके पितरों को किसी ने नहीं बांधा है। अब अगर बांध दिया है तो क्या करें, उन्हें कैसे छुड़वाएं? ध्यान से सुनना एक एक बात को। देखिए, वैसे तो पितरों को बांधना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो बुजुर्गों ने कहावत कही है, घर का भेदी लंका ढाए। मान के चलो एक परिवार के 5 भाई हैं, 4 पितरों को मानते हैं, अच्छे खासे परिवार से हैं, लेकिन 5वें की हालत ये है कि उसने किन्हीं चक्करों में पड़कर अपना सब कुछ नाश कर लिया। वो सोचता है कि मैं इनका भी नाश कर दूं तो ये मेरे बराबर हूं, क्योंकि मैं तो इनके बराबर नहीं पहुंच सकता। तब वो क्या करता है, कोई तांत्रिक क्रिया की सोचता है
किसी तांत्रिक के पास पहुंचता है, बताता है कि ऐसे ऐसे है, कुछ इलाज करो। तांत्रिकों को पता होता है कि अगर मैं कोई भी शक्ति इसके घर भेजूंगा तो इसके पितर खड़े मिलेंगे, वो इन्हें बाहर से ही रोक देंगे। इसलिए वो पहले पितरों को बांध देता है। पितरों को बांधना बिल्कुल कोई हंसी खेल नहीं है, कोई मजाक थोड़ी है पितरों को बांधना। लेकिन जब घर का भेदी लंका डालता ना तो हो जाता है। तब वो तांत्रिक पूछता उससे, पितरों के नाम बताओ, पितरों की पूजा करते हो, कहाँ करते हो, स्थान कहाँ है, खेत में है, घर में है, सारी बातें पूछ लेता उससे। वो क्या चीज़ उनको पसंद थी, कैसे वो कपड़े पहनते थे, आप क्या क्या किया है आपने, वो सारी चीज़ें किसी लालच में आकर वो बता देता है उनको। जब सारी चीज़ें उनको बता देता है तब पितृ बंधन होना शुरू हो जाता है। वो तांत्रिक पितरों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर देता है। अगर आप नियम पूर्वक अपने पितरों की पूजा कर रहे हो तो आपके पितरों को कोई हाथ भी लगा दे किसी की औकात नहीं है, क्योंकि जब पितरों की तरफ कोई परेशानी बढ़ती है तो स्वयं श्री ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं और उस तांत्रिक क्रिया करने वाले को खत्म कर देते हैं, खा जाते हैं उस तांत्रिक को ही। लेकिन जब हमारी पूजा में कोई कमी रहती है, जब हम नियमित पूजा नहीं करते या पितरों को स्थान नहीं देते तो वो हमारे पितरों को काबू कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी याद रहे, पितरों को केवल 3 महीने के लिए बांधा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बांधा जा सकता। अब मान के चलो किसी कारणवश आपके पितरों को बांध दिया गया है तो क्या करें? अमावस्या से 1 दिन पहले, याद रहे यह काम आपको रविवार को नहीं करना है। चाहे रविवार को अमावस्या हो या अमावस्या से 1 दिन पहले रविवार हो, यह काम आपको रविवार को नहीं करना है। वैसे तो सोमवती अमावस्या का हमारे पुराणों में इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, लेकिन आपको यह काम रविवार को नहीं करना है। जो अमावस्या रविवार के अलावा हो उस दिन आपको ये काम करना है। सोमवती अमावस्या को भी आप यह काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस अमावस्या से पहले 1 दिन आपको क्या करना होगा? एक स्टील का लोटा लेना होगा, स्टील का लोटा, उसके अंदर जल डाल लीजिए, उसके अंदर हल्दी, कुमकुम, चावल और काले तिल, 1 रुपए का सिक्का डाल लीजिए। मार्केट से एक नाल खरीद लीजिए, नाल जिसे हम मोली बोलते हैं, धागा, कलावा, लाल धागा समझते हो ना, कलावा खरीद लीजिए, थोड़ा सा बड़ा खरीद लीजिए। और उन सब चीज़ों को लेकर आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे जाना होगा। वो पेड़ जो प्राचीन है, जो बिल्कुल बड़ा हो चुका है, जो कम से कम भी 50 साल पुराना हो, उस पेड़ के पास जाइए, क्योंकि वहाँ आपके पितर आपको मिलेंगे। वहाँ जाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस जल को पीपल के अंदर समर्पित कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद जो आपके पास धागा है, उस धागे के एक सिरे को पीपल से बांध दीजिए और क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करनी होंगी। और हर एक परिक्रमा के दौरान ये बात बोलनी है जो मैं इस समय आपको बता रहा हूँ। कौन सी बात? कि जिस किसी शक्ति ने हमारे पितरों को बांध रखा है वो उनसे आज़ाद हो जाएं, और जो हमारे अच्छे व सच्चे पितर हैं वो हमारे घर चलें, वो अपने घर चलें और वहीं रहें। 7 बार ये बात बोलनी है आपको। उसके बाद जो धागा बचा हुआ है उसे वहीं बांध दें, काटे नहीं, तोड़े नहीं, उसे बांध दें वहीं पर। उस लोटे को लेकर पीछे देखे बगैर घर वापस आ जाएं। अगला दिन आया अमावस्या का दिन, किसी वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाइए, जानकार ब्राह्मण को बुलाइए और हवन करवाना है। हवन की सामग्री आपको दुकानों से मिल जाएगी। उस सामग्री के अंदर आपको चावल और काले तिल जरूर ऐड कर लेने हैं। उसके साथ आपको 11 माला करनी होंगी, 11 माला करनी होंगी। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं और उनको करनी होंगी जो घर के सदस्य हैं। मान के चलो आप हवन में 5 सदस्य बैठते हो तो 2-2 माला कर लो सभी प्रेमी, और जो एक एक्स्ट्रा बची कोई एक प्रेमी 3 माला कर ले। अब अगर लगता है कि बाकी पढ़े लिखे नहीं हैं या उनको माला करने नहीं आती तो घर का एक सदस्य भी कर सकता है। लेकिन याद रहे पंडित जी नहीं करेंगे, खुद आप करोगे, क्योंकि काम आपका है। सर दर्द आपके यहाँ है तो टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी, ब्राह्मण देवता नहीं लेंगे। क्लियर? इस दौरान एक मंत्र बोलना है आपको, ओम श्री पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। 11 माला करोगे तो 1188 मंत्रों का जाप होगा। क्लियर? हवन किया, 11 माला करी, उसके बाद फिर से वही लोटा उठाइए, उसके अंदर जल डालिए, उसके अंदर हल्दी,
कुमकुम, चावल और काले तिल डालिए, 1 रुपये का सिक्का डालिए और पहुंच जाइए उसी पेड़ के नीचे जहां कल पहुंचे थे। वहां जाकर सबसे पहले जल अर्पित करिए पेड़ में। ध्यान रहे पीपल का वृक्ष वो चुनना है आपको जिसकी परिक्रमा की जा सके, दूसरा कोई नहीं, कोई दीवार में लगा हो या कोई ऐसा हो जहां परिक्रमा न हो सके, वो नहीं। बिल्कुल खुला पेड़, पीपल का पेड़। पहले जल दीजिए। कल जहां आपने वो धागा बांधा था 7 बार, आज उसको खोलना है। कल क्लॉकवाइज थे, आज एंटी क्लॉकवाइज हो गया। खोलते समय भी 7 बार वही दोहराएं कि जिस शक्ति ने हमारे अच्छे व सच्चे पितरों को बांध रखा है वो तुरंत इसी समय आज़ाद हो जाएं और अपने घर चलें। 7 बार जब ये बोलोगे और उस धागे को खोलोगे, उस धागे को वहीं छोड़ दो, लोटे को उठाओ और बिना पीछे देखे घर वापस आ जाओ। घर आकर जो यज्ञ भगवान हैं, जो आपने हवन किया है, उन्हें प्रणाम करो और कहो कि चाहे कहीं भी हो हमारे पितृ देवता, उन्हें घर लाने की जिम्मेवारी यज्ञ भगवान आपकी है। अब आप इस जिम्मेवारी को उठाइए और हमारा काम पूर्ण करिए। उसी समय आपके जो यज्ञ भगवान हैं, वो जो ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया था वो मंत्र, और जो आपने 11 माला करी थी 11 माला, और जो आपने वहाँ धागा पहले बांधा और फिर खोला, वो सारी शक्तियाँ एक साथ मिलकर आपके पितरों को आपके घर ले आएंगी और उसी रात को सौपन में आपको आपके पितर दिखाई देने लगेंगे। ये बातें परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए कि हमें हमारे पितरों के दर्शन होते हैं। सारी शक्तियाँ आपको दिखाई देने लगेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी और दुनिया की कोई शक्ति नहीं कि आपका कोई पत्ता भी ला दे। दुनिया की सभी शक्तियाँ उस दिन के बाद, जो अच्छी शक्तियाँ हैं, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, वो आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। ये वीडियो लंबी जरूरी हुई है, लेकिन आज तक दुनिया में पहले एक ही वीडियो में सारी बातें किसी ने नहीं बताई हैं। इस वीडियो को आप अपने घर में परिवार के साथ बैठकर देखें और अन्य अपने रिश्तेदारों को जरूर दिखाएं, क्योंकि सभी के घर में यही परेशानी है। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इस पर हम आपके काम की वीडियो लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करो और अन्य प्रेमियों से करवाओ। हमने अपनी जिम्मेवारी निभा दी, अब देखते हैं कितने प्रेमी अपने पितरों के नाम अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं। राधे राधे।